वैदिक परंपरा एक कर्मवादी परंपरा है, जबकि श्रमण परंपरा एक ज्ञानवादी परंपरा है। वैदिक परंपरा में व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का निर्धारण उसके कर्मों से होता है, जबकि श्रमण परंपरा में व्यक्ति अपने ज्ञान और योग्यता के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात जब तक हम स्वयं ज्ञान प्राप्त कर इसका प्रयोग करके स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि सुख और दुख में क्या अंतर है और परिश्रम के पश्चात हमें कैसा अनुभव होता है। ब्राह्मण धर्म मानता है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड को जानना आवश्यक है, तभी ब्रह्मलीन होने का मार्ग खुलता है। श्रमण वह जो श्रम द्वारा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को मानता हो और जिसके लिए व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की नहीं श्रम की आवश्यकता है। बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होता। यह बातें हम सभी जानते हैं, तो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए हम ब्राह्मणों के ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को क्यों मानते हैं। परमपिता परमेश्वर ने हमें सोचने समझने की क्षमता से परिपूर्ण क्यों बनाया, ताकि अपना मार्ग हम स्वयं चुन सकें। और यह बातें पूर्ण रूप से सत्य भी हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते और उस कार्य को हमें करना पड़ता है, तो हमें किसी योग्य व्यक्ति से सीखते हैं। जैसे बचपन में हमें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, परंतु एक एक अक्षर करके पहले देखते हैं, फिर सुनते हैं, फिर लिखते हैं और फिर बोलते हैं। इस क्रम में बदलाव संभव है, परंतु सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। तब जाकर हम कुछ सीख पाते हैं, अर्थात बार बार के अभ्यास से यह हमारे दिमाग में स्थिर हो जाता है और हम पढ़ने लिखने में योग्य बनते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मणवादी कर्मकांड, दान, धर्म की कल्पना एवं उसके द्वारा होने वाले लाभ को दूसरे के द्वारा सुनते हैं, पर इसे कभी स्वयं अनुभव करके नहीं देखते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम कर्मकांड कर रहे हैं वह वास्तव में उस उद्देश्य की पूर्ति करता है या नहीं। अधिकांश व्यक्ति जो आँखों से देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, परंतु जो हम दान करते हैं वह सीधे तौर पर किसी ब्राह्मण के हाथों में चला जाता है और ब्राह्मण उसका उपयोग करते हैं अपनी निजी स्वार्थ के लिए। यह हम अपनी आँखों से देखते हैं, परंतु उसमें हमारा क्या लाभ हुआ यह कैसे पता चलेगा। जब हम किसी से सौदा करते हैं तो एक हाथ लेते हैं और दूसरे हाथ में देते हैं, और यह व्यवस्था तो एक तरफा होता है। हम दूसरों की बातों को सुनकर अपनी कमाई का मोटा हिस्सा दूसरों को दान देते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलता है, यह विचार करने की बात है।